पूरा एक अपन ने वहाँ पे माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर बनाया था। तो उसके अंदर अपन ने सबसे पहले मेरे पास कौन है, मेरे पास मल्टीपल एपीआईज है, बराबर। रेस्ट एपीआईज है मेरे पास में, ये मेरे मल्टीपल एपीआईज है। अभी ये एपीआई किसके अंदर रजिस्टर्ड है, अपन अभी इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। अभी अपन इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, अपन इसको किसके थ्रू यूज करेंगे, सर्विस रजिस्ट्री। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो सर्विस रजिस्ट्री इज बेसिकली यूज टू मैनेज ऑल द एपीआईज ऑफ योर एप्लीकेशन। ओके राइट। यहाँ पे भी एक रेस्ट एपीआई होगा मान लो। तो ऐसे मेरे जितने भी एप्लीकेशंस में रेस्ट एपीआईज है, सारे एपीआईज में क्या करूंगा, यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री के अंदर यस डाल के रख दूंगा। किस लिए वहां पे, किस लिए क्या जरूरत पड़े। अभी मान लो कि मेरे पास में यहाँ पे 1000 एपीआईज है, 1000 एंड पॉइंट्स है। तो इनको मुझे क्या करना है, इनमें से अभी मुझे क्या करना है, सम एपीआईज का बिहेवियर देखना है। एक आधे एपीआई में कुछ गड़बड़ आ रही है तो वो एपीआई मुझे ढूंढ कर निकालना है। तो 1000 एपीआईज है, 1000 एंड पॉइंट्स है, उसमें से अभी कौन सा एंड पॉइंट कौन सा एपीआई प्रॉब्लम कर रहा है, उसको चेक करने के लिए मुझे थोड़ा सा वहां पे एनालाइज करने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके वजह से यहाँ पे इन लोगों ने क्या दे रखा है, इफ वी वांट टू मॉनिटर अवर रेस्ट एपीआईज एट वन प्लेस, मतलब एक प्लेस के ऊपर अपन अपने सारे रेस्ट एपीआई को मॉनिटर कर सकते हैं। और वो प्लेस कौन सी है, सर्विस रजिस्ट्री। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसलिए किसी ने अगर पूछा कि सर्विस रजिस्ट्री क्या है, तो सर्विस रजिस्ट्री इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ मॉनिटरिंग। इफ आई वांट टू मॉनिटर माय होल रेस्ट एपीआईज राइट at one place, in that case I can use service registry। और क्या बोल सकते हैं, it is used to manage all the REST APIs। यहाँ पे सारे REST APIs रहते हैं अपने inside your service registry। तो यहाँ पे ये मेरा एक एक्टर है, ये मेरा क्या है, एक एक्टर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एक पार्ट है किसका, माइक्रो सर्विसेज का, बराबर। ये मेरे का है सर्विस रजिस्ट्री। सर्विसेज को आप यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो, क्यों, क्योंकि मुझे एक जगह पर से ही मेरे एप्लीकेशन में जितने एपीआईज है उनको मैनेज करना है, एक जगह पर से। मुझे हर बार सबके लिए अलग अलग चेक नहीं करना है। सर व्हाट काइंड ऑफ मॉनिटरिंग, तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो एपीआई का, और भी बहुत सारी चीजें, एंड पॉइंट्स वगैरह, हेल्थ वगैरह, वो सारी चीजें जो अपन ने एक्चुएटर में देखा था ना, वैसे टाइप का अपन एंड पॉइंट चेकिंग भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी ये सर्विस रजिस्ट्री आपको बनाना है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आपका इंडस्ट्री लेवल पे बना के रखा हुआ रहता है। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे सम स्टेप्स निकाले हुए हैं राइट। तो इन स्टेप्स को अपने को फॉलो करना है। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, वर्जन का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी ये जो अपन स्प्रिंग रजिस्ट्री यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री जो बनाने वाले हैं, तो सर्विस रजिस्ट्री मार्केट के अंदर बहुत सारे, लेकिन अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, यूरेका सर्वर। ओके, क्या यूज कर रहे हैं, यूरेका सर्वर। अब ये यूरेका सर्वर यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड में से आता है, कौन सी डिपेंडेंसी में से, स्प्रिंग क्लाउड। तो इसका वर्जन बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी मैं जावा का वर्जन 1.8 यूज कर रहा हूँ, स्प्रिंग बूट का वर्जन 2.7.14। तो उसके हिसाब से कौन सा वर्जन लेना है, क्या है, ये बहुत मैटर करता है। तो मैंने यहाँ पे निकल के रखा हुआ है कौन सा वर्जन यहाँ पे सेट होता है विथ, मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टेप्स भी दे रखा, अभी पूरा नहीं डाला है। ओके, पूरा नहीं डाला है, जस्ट मोटा मोटा यहाँ पे मेन पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं। तो सबसे पहले सेटिंग अप सर्विस रजिस्ट्री यूजिंग यूरेका सर्वर स्प्रिंग क्लाउड। तो आपको स्टार्टर डिपेंडेंसीज कौन से डालने हैं, स्प्रिंग वेब डालने हैं, स्प्रिंग डेव टूल, यूरेका सर्वर। अभी अगर मुझे यहाँ पे यूरेका सर्वर क्रिएट करना है, आप में से बहुत लोगों का अभी भी डाउट होगा, सर अपन रेस्ट एपीआई को नॉर्मली भी तो देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन व्हाई वी आर यूजिंग सर्विस रजिस्ट्री देन। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, आपके पास 1000 रेस्ट एपीआईज है राइट, कितने, 1000। उन 1000 रेस्ट एपीआईज को मॉनिटर करना है। सिंगल यहाँ पे 1 by 1 मैन्युअल मॉनिटरिंग देखा तो प्रॉब्लम हो सकता है राइट। कर सकते हो, लेकिन क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हेक्टिक प्रोसेस है। इसके लिए उन लोगों ने क्या दे रखा है, माइक्रो सर्विस के अंदर सर्विस रजिस्ट्री, जहां पे अपन कुछ नहीं, यहाँ पे क्या रहता है, जो एपीआईज रहते हैं ना वो सारे एपीआईज इसके अंदर रहते हैं। ओके, और इस एक जगह से अपन सारे एपीआईज को मैनेज कर सकते हैं। मतलब इस रेस्ट एपीआई का यूआरएल क्या है, इसका पोर्ट कौन से पोर्ट नंबर पे चल रहा है, इसका स्टेटस क्या है, ये अपन एक जगह पर से मॉनिटर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। मान लो कि कभी 1000 रेस्ट एपीआईज में से यहाँ पे 400 वाला रेस्ट एपीआई क्या हो गया, 400 नंबर पे जो रेस्ट एपीआई वो यहाँ पे डाउन हो गया। तो अभी आपको कैसे समझ में आ जाएगा, तो आपको पूरा कोड पहले ट्रेस करना पड़ेगा, कहाँ पे चेक, कहाँ पे कौन सा रेस्ट एपीआई डाउन हो रहा है,
तो उससे अच्छा कि क्या करना है, अपने सर्विस रजिस्ट्री में जाओ, वहां पे सारे रेस्ट एपीआई है सबके स्टेटस चेक करो, जिसका डाउन दिखाई दे रहा है उसके अंदर का कोड चेक करो, वहां पे गड़बड़ किया है आपने। सो इट इज वेरी इजी टू हैंडल द कोड्स यूजिंग सर्विस रजिस्ट्री। तो इसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने आपके प्रोग्राम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर अगर माइक्रो सर्विस यूज किया होगा तो सर्विस रजिस्ट्री आपने कौन सी यूज की, तो अपन ने कौन सा यूज किया है, यूरेका सर्वर। कहाँ से मिलता है ये, स्प्रिंग क्लाउड में से। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है, यस और नो? तो चलो अभी यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, बनाकर ले लेते हैं। तो यहाँ पे यही पे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका वाला, ये स्प्रिंग बूट वाला है क्लोज ऑल। सो यहाँ पे जस्ट बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स को अपन क्लोज कर लेते, क्लोज प्रोजेक्ट। ओके, ओके, सभी को स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस। तो यस अब सर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जस्ट एक न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। अब मान लो कि अभी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सर्विस रजिस्ट्री क्रिएट करा कर दिखा देता हूँ, सर्विस रजिस्ट्री। ओके नाउ, अभी यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सर्विस रजिस्ट्री। तो ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन होगा, मैवन वॉर जावा 17। ओके ठीक है, इसको कॉम रख देते हैं। नेक्स्ट, स्प्रिंग वेब डालना है, डेव टूल से लगेंगे अपने को। आप डेटा जेबी डालना है, डेटा अपने को बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। इफ यू से जो चीजें ऑलरेडी 50 बार अपन कर चुके हैं उसको अभी फिर से रिवाइंड करके कुछ फायदा नहीं है। अभी सर्विस रजिस्ट्री के अंदर ये पेज को इंटीग्रेट कैसे करवाना है वो देखना है। और ये माइक्रो सर्विस में कैसे प्रोसेस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पूछते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख कर रखा है सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ओके राइट, ये पूछते हैं वहां पे, अगर एक आधा एपीआई है सर्विस रजिस्ट्री में कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो उसकी प्रोसेस बताओ, तो प्रोसेस आपको बताने आनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्लाउड यूज कर रहे, तो यहाँ पे यूरे का सर्वर दिखाई दे रहा है। ओके, यूरे का सर्वर, तो इसको मैं ले लेता हूँ फिनिश। तो यहाँ पे भी मैंने वही दिया हुआ है, एज यू कैन सी हियर, स्प्रिंग वेब डेव टूल एंड यूरे का सर्वर अपने को स्टार्टर डिपेंडेंसी में लेना पड़ेगा। अब वर्जन भी नीचे देके रखे हुए, वर्जन देखो 2.7.12, जावा का वर्जन 1.8 एंड स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन मुझे ये रखना पड़ता है, तब जाके मेरा यहाँ पे क्या होता है, यूरे का सर्वर रन होता है प्रॉपरली, अदरवाइज रन ही नहीं होता है, कितना कुछ करो। समझ में आ रहा है? तो वर्जन का बहुत मैटर करता है, इसलिए वर्जन प्रॉपर यहाँ पे बना के रखे। और आप भी यही वर्जन बता सकते हो इंटरव्यूअर को, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर पूछा तो। ओके नाउ चलो आते हैं यहाँ पे, बना है क्या कहाँ पे, हाँ ये सर्विस रजिस्ट्री का अपना एप्लीकेशन। लेट मी ओपन दिस एंड यहाँ पे 2.7 पॉइंट क्या बोला था मैंने, 12 बराबर 1.8। और यहाँ पे स्प्रिंग क्लाउड का वर्जन कौन सा यूज करना है, 2021 0.1, ये वाला मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ भी नहीं, सर्विस रजिस्ट्री राइट क्लिक एंड यहाँ पे जस्ट इसको अपडेट कर लेता हूँ। इसको बनने देते अच्छे से। चलो अपना ये सर्विस रजिस्टर यहाँ पे बन चुका है। नाउ अभी अगर मुझे यूरेका सर्वर को, अभी अभी यूरेका सर्वर यहाँ पे बनने वाला है, और इसको इनेबल अगर मुझे करना है तो मुझे यहाँ पे एक एनोटेशन देना पड़ता है। सो यहाँ पे आपके स्टार्ट का बूटस्ट्रैप क्लास जो है ना, आपका बूटस्ट्रैप क्लास, या आपका बूटस्ट्रैप क्लास, यहाँ पे मुझे इनेबल, इनेबल देखो इनेबल, यहाँ पे एनोटेशन है एक, यूरेका सर्वर, ये देखो इफ यू सी हियर, ये एनोटेशन आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ओके नाउ अभी ये आपका एज अ सर्विस रजिस्ट्री वर्क करेगा। अभी बहुत लोग यहाँ पे इसको जस्ट इतने के लिए मानते हैं कि लाइक ये एपीआई को मैनेज करने के लिए यूज होता है, लेकिन आपका लोड बैलेंसर वगैरह वो सब कुछ सर्विस रजिस्ट्री के अंदर ही रहता है, ठीक है राइट। तो मैनेज करने के लिए भी, मॉनिटरिंग के लिए भी एंड लोड बैलेंसर रिलेटेड चीजें भी अपन सर्विस रजिस्ट्री के अंदर ही कर सकते, कोई इशू नहीं। नाउ अभी इसको रन करते हैं। ओके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन,
ओके, पोर्ट नेम यहाँ पे अपन ने पोर्ट नंबर 8080 दिया है ना, राइट। चलो ये यूरेका सर्वर यहाँ पे रन हो गए, ठीक है। देखते हैं, कैन नॉट एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट ऑन एनी नोन सर्वर एनीवे। चलो, तो ना हो अभी कौन से पोर्ट के ऊपर, बाय डिफॉल्ट 8080 पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अभी यूआरएल का यहाँ पे, एंड जस्ट यहाँ पे लोकल होस्ट 8080। ओके, सो ये अपना देखो स्प्रिंग यूरे का यहाँ पे रन हो रहा है। ओके, क्लियर है। तो अभी इसमें देखो बहुत सारी चीजें, एज ऑफ नाउ डीबी डीएस रेप्लिका इंस्टेंस करंटली रजिस्टर्ड विथ यूरेका, मतलब यहाँ पे अपना क्या रहता है, एपीआईज रहने वाले, रेस्ट एपीआईज। तो मेरे प्रोजेक्ट में जितने रेस्ट एपीआईज है वो सब यहाँ पे लिस्टेड डाउन रहने वाले। यहाँ से मैं सब चेक कर सकता हूँ, उनका स्टेटस वगैरह, कहाँ पे कितनी मेमोरी यहाँ पे जा रही है वगैरह, सब सब में इंस्टेंस का इंफॉर्मेशन, स्टेटस क्या है वगैरह सब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। तो ये स्प्रिंग यूरेका का यूज करके अपन कर सकते हैं। किस काम के लिए यूज कर रहे सर्विस रजिस्ट्री अपन, एपीआई को हाँ मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। गॉट इट एवरीवन, क्लियर है? यस, ऑनलाइन। अभी मेरे मान लो कि मेरा एक आधा प्रोजेक्ट है वो माइक्रो सर्विस बेस्ड में है, तो 100% वहां पे यूरेका सर्वर या फिर सर्विस रजिस्ट्री रहने वाला है। कंपनी में भी डिफरेंट होंगी, किसी दूसरे का वहां पे यूज कर रहा हूँ वो। अभी मैं जैसे स्प्रिंग यूरेका क्लाउड का यूज कर रहा हूँ, वो दूसरा यूज कर रहा हूँ, लेकिन सर्विस रजिस्ट्री 100% वहां पे रहने वाली है, जिसके अंदर अपने सारे रेस्ट एपीआईज रहने वाले। गॉट इट क्लियर? यस, ऑनलाइन, ठीक है। तो ये अपना बेसिकली क्या हो रहा है, स्प्रिंग यूरेका यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। नाउ अभी मुझे क्या करना है, यस अभी मुझे क्या करना है, आई वांट टू रजिस्टर माय एपीआईज इनटू हाँ स्प्रिंग यूरेका। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे अभी ये अपन ने बना लिया, अभी मेरे पास मान लो कि 2-3 रेस्ट एपीआईज है, उसको मुझे क्या करना है, यस यूरेका सर्वर के साथ में रजिस्टर करना है। क्यों रजिस्टर करना है? वेरी गुड, मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, एक दो रेस्ट एपीआई बनाता हूँ। अब ऑलवेज रिमेंबर, रेस्ट एपीआई 3 है, तो एक प्रोजेक्ट में बनाऊं या 3 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाऊं? हाँ, वेरी गुड, राइट। इफ यू सी हियर, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर इन माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर एवरी रेस्ट एपीआई, एवरी फंक्शनैलिटी एक्ट्स एज अ सिंगल प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है? तो इसका एक प्रोजेक्ट, इसका एक प्रोजेक्ट, इसका एक प्रोजेक्ट, बराबर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो अभी यहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अपने को बनाने पड़ने वाले, ठीक है, और सब एक में से कनेक्टेड रहने वाले। ओके, इसको बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड मेक श्योर दैट ये कुछ एरर वेरर कुछ नहीं है, ये नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी यूज करता है, इसकी वजह से यहाँ पे हमको लगेगा कि ये एरर है, एरर नहीं है, ठीक है, राइट। चलो, तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर लेता हूँ, फाइल न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, एंड जस्ट मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एपीआई क्लाइंट 1, ठीक है, एपीआई क्लाइंट 1। ओके, मतलब ये अपना फर्स्ट या फिर फर्स्ट एपीआई है, फर्स्ट अपना क्या है, प्रोजेक्ट है, जिसको मुझे क्या करना है, मैप करना है, रजिस्टर करना है सर्विस रजिस्ट्री के अंदर। ओके, राइट। चलो, वॉर कॉम सब कुछ एज इट इज। अब यहाँ पे किसको किसको डालना पड़ता है, तो यहाँ पे डिस्कवरी क्लाइंट को अपने को डालना पड़ता है, तो यहाँ पे होगा, ये देखो, सेटिंग अप यूरेका क्लाइंट एप्लीकेशन एवरी रेस्ट एपीआई विच आर रजिस्टर्ड इनसाइड है ESR सर्विस रजिस्ट्री। मतलब अभी एक आधी एपीआई है, उसको सर्विस रजिस्ट्री में इंटीग्रेट कैसे कराना है, उसके स्टेप्स यहाँ पे है। गॉट इट क्लियर? यस और नो? तो यहाँ पे जस्ट स्प्रिंग वेब डेव टूल और क्या डालना है, अभी वहां पे यूरेका सर्वर डाला था, अभी डिस्कवरी क्लाइंट आपको डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्प्रिंग वेब डाल देता हूँ, डेव टूल्स, एंड यहाँ पे चेक करते हैं डिस्कवरी क्लाइंट है क्या। है यहाँ पे यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, इसको ले लेते हैं, नेक्स्ट, फिनिश। कॉन्टिट्यूरन क्लियर है? तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर, ये यूरेका सर्वर है और ये रेस्ट एपीआई उसके कौन है, क्लाइंट है, डिस्कवरी क्लाइंट, यूरेका क्लाइंट, और ये यूरेका होस्ट, यूरेका सर्वर, और ये यूरेका क्लाइंट्स, ठीक है। नाउ कहाँ पे बना ये एप्लीकेशन? ओके, मैवेन अपडेट प्रोजेक्ट, ओके, ठीक है।
अब ये इसके अंदर अपने को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, इसमें 2.7.14, इसके बाद में यहाँ पे 1.8 एंड यहाँ पे अगेन 2021, लेट मी चेक वही है क्या, इस मैनुअल में हाँ वही है, ठीक है, यही क्लाउड का वर्जन आप लोगों को भी देना है। ओके नाउ यहाँ पे नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट डोंट, यहाँ पे देखो नेटफ्लिक्स बहुत को लगेगा यहाँ पे वेब सीरीज वाला प्लेटफॉर्म, नहीं ये अलग है, ठीक है, हाँ नेटफ्लिक्स अलग है, ठीक है राइट, ये अलग है राइट, ये वो वेब सीरीज वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अपने को इतना ज्यादा डीप नहीं, ओनली स्प्रिंग क्लाउड में से ये दोनों बंदे लोग हैं। ओके यूरेका सर्वर एंड यूरेका क्लाइंट, तो नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी यहाँ पे यूज होती है। एनीवे चलो, तो यहाँ पे जस्ट अभी इसको क्या कर लेते हैं, राइट क्लिक, मैवेन अपडेट, ऑलराइट ठीक है, अपडेट हो रहा है क्या, इसको सेव ही नहीं किया, ठीक है, मैवेन अपडेट, अपडेट प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, अभी इसको, हाँ इसको अगर मुझे क्लाइंट बनाना है तो एट द रेट यहाँ पे इनेबल, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट, ये एनोटेशन देना पड़ेगा, ये क्लियर सभी को, राइट ओके नाउ चलो यहाँ पे मैं अभी क्या कर लेता हूँ, एक लगा तो कंट्रोलर एक क्रिएट कर लेता हूँ क्लास, मतलब एक रेस्ट एपीआई, मतलब एक प्रोजेक्ट रहता है ना अपने यहाँ बराबर, कंट्रोलर ओके, एंड यहाँ पे एक होम कंट्रोलर बना के ले लेता हूँ, ओके चलो एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, मान लो कि ये क्या है, कोई तो फंक्शनलिटी, उसके लिए एक सेपरेट प्रोजेक्ट यहाँ पे मैंने बनाया, तो यहाँ पे मान लो कि पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज लाइक दिस एट द रेट गेट मैपिंग, ओके एंड इसको जस्ट मैं स्लैश वेलकम ऐसे कुछ तो दे देता हूँ, ओके एंड यहाँ से जस्ट रिटर्न में क्या करूंगा, रिस्पॉन्स, बराबर रिस्पॉन्स में दे देता हूँ वेलकम लाइक दिस, क्लियर, तो ये मेरी हो गई स्लैश वेलकम वाली बेसिकली एक एपीआई, बराबर, एंड दिस एपीआई एक्ट्स एज अ सिंगल प्रोजेक्ट, समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस ऑनलाइन, ठीक है। अब इसको रजिस्टर करना है किसके साथ में, सर्विस रजिस्ट्री के साथ में, डायरेक्टली मैं अभी इसको रन नहीं करूंगा, मुझे इसको किसके थ्रू रन करना है, सर्विस रजिस्ट्री के थ्रू, तो यहाँ पे अभी उसको सर्विस रजिस्ट्री के अंदर डालने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देना पड़ता है तो यूरेका, यूरेका क्लाइंट, ओके क्लाइंट यूआरएल, यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन, लेट मी चेक यही है क्या एक बार, ओके डॉलर एंड यहाँ पे डिस्कवरी क्लाइंट, ठीक है, एंड जस्ट यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है डिस्कवरी मतलब आपके सर्विस रजिस्ट्री का यूआरएल, ओके लेट मी चेक यहाँ पे, हाँ यूआरएल आपको यहाँ पे देना पड़ती है, यस यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन, ये प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे अपन ने क्या दिया, यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल डिफॉल्ट जोन, बराबर, जस्ट यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है, अंडरस्कोर यूआरएल, तो अभी अपनी यूआरएल कौन सी है, तो अपना जो रन हो रहा है, तो ये मेरी यूआरएल है, लेट मी कॉपी दिस एंड जस्ट मैं यहाँ पे कोलन देके इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरी क्या हो गई यूआरएल, यूआरएल हो गई, किसकी यूआरएल है ये, यस सर्विस रजिस्ट्री की, जिसके साथ आपको ये जो एपीआई आपको जिसके साथ जोड़ना है ना उसकी यूआरएल, मतलब सर्विस रजिस्ट्री की यूआरएल यहाँ पे आपको देना पड़ता है, एज यू कैन सी देखो यहाँ पे, राइट एंड लास्ट में आपको स्लैश यूरेका स्लैश, ओके तो ये आई थिंक नहीं दिया तो भी चलता है, लेट चेक अपन एक बार देखते हैं, ओके नाउ तो ये एक प्रॉपर्टी आपको ऐड करनी पड़ेगी, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, प्रॉपर्टी का नेम, ओके
राइट। जैसे अभी बताया यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल, इतना ध्यान में रखो तो भी चलेगा, यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल। तो जो भी यूआरएल अगर आपको इंटीग्रेट करना है सर्विस रजिस्ट्री के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पे, सबसे पहला इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट एनोटेशन, दूसरा उसके स्टार्ट क्लास पे वो एनोटेशन देंगे, दूसरा यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है, कौन सी, यूरेका क्लाइंट सर्विस यूआरएल, राइट। एंड उसके अंदर अपन क्या देते हैं सर्विस रजिस्ट्री की यूआरएल देते थे। गॉट इट, क्लियर, यस ऑनलाइन, ठीक है। तो सेम यही है, ये देखो यहाँ पे भी सेम वही है, ओके, लाइक दिस। जस्ट यहाँ पे दूसरा पोर्ट नंबर है, वहां पे दूसरा पोर्ट नंबर है, लाइक दिस। एनीवे चलो, अब इसके बाद में अभी देख चेक करते हैं सर्विस रजिस्ट्री में ये यूआरएल यहाँ पे बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है, बराबर। तो इसको सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैवेन अपडेट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री को ऑन कर लेता हूँ, बिकॉज अभी पहले ये वाला प्रोजेक्ट, सर्विस रजिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट आपको रन करना पड़ेगा, तब जाके ये यूआरएल ओपन होंगी, एंड तब फिर आप क्या कर सकते हो, आपके क्लाइंट को उसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। तो पहले ये वाला प्रोजेक्ट आपको रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री को रन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ये नहीं किया, ऑलराइट, चलो सर्विस रजिस्ट्री यहाँ पे रन हो रही है, होने दो इसको अच्छे से रन। एक बार यहाँ पे आके ब्राउजर पे भी चेक कर लेते, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। हाँ ये देखो हो गया रन। As you can see here, there is no any instance available at this moment, right? अब मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा API क्लाइंट को भी रन कर लेता हूँ। अभी इसको बंद नहीं करना है गाइस, क्योंकि सर्विस रजिस्ट्री ऑन ही रहने वाला है, वो सर्वर ऑन रहने वाला है। अभी जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सर्वर का आपको पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा, सर्वर डॉट पोर्ट इसका 9005, मतलब ये वाला एप्लीकेशन मेरा 9005, मतलब ये वाला प्रोजेक्ट, ये वाली एपीआई 9005 पे लिसन होंगे। सेव कर लेता हूँ, ये चलता ही रहेगा सर्विस रजिस्ट्री, इसको बंद नहीं करना है। अभी एपीआई क्लाइंट 1 को भी रन कर लेता हूँ, स्प्रिंग बूट ऐप चलो वो भी यहाँ पे रन हो रहा है। तो आप यहाँ से देखो डिस्प्ले सिलेक्टेड कंसोल, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि दोनों यहाँ पे सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी ये जो मेरा रन हो रहा है, ये किसका हो रहा है रन, एपीआई क्लाइंट 1, एक ही कंसोल पे दो दो रन हो रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे, ओके, यस। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये देखो सर्विस रजिस्ट्री भी रन हो रहा है, एपीआई क्लाइंट 1 भी रन हो रहा है। मैं जस्ट यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखो आ गया एपीआई क्लाइंट 1, मेरा फर्स्ट एपीआई। तो दिस एपीआई इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, लॉगिन है तो लॉगिन का एक प्रोजेक्ट। अभी यहाँ से मैं उसको चेक कर सकता हूँ, देखो स्टेटस क्या है, अप है, एंड यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ओके, राइट। अभी यहाँ पे एक्चुएटर का एंड पॉइंट है, यहाँ से मैंने स्लैश हटा दिया, मैंने यहाँ पे क्या दिया था, वेलकम, देखो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो मैं यहाँ से उसको क्या कर सकता हूँ, अभी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे कौन से पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है वो भी बता रहा है, एप्लीकेशन का नेम क्या है वो भी बता रहा है, यहाँ पे स्टेटस क्या है वो भी बता रहा है, कितना सीपीयू ले रहा है, क्या क्या मेमोरी हो रहा है, सब कुछ एवरीथिंग। मतलब जितने एपीआईज है मैं उन सारे एपीआईज को यहाँ पे क्या करूंगा, लिस्टेड डाउन करूंगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, यस ऑनलाइन, ठीक है, यस नो, यस सर। समझ में आ गया स्प्रिंग यूरेका एंड उसके साथ में क्लाइंट को कैसे वहां पे इंटीग्रेट करना है। अगर ये प्रोसेस को एज इट इज आपको फॉलो करना है, ओके, राइट, इस प्रोसेस को एज इट इज आपको फॉलो करना है, तब जाके होगा। अगर इसके अलावा अगर आपने दूसरा किया ना तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेन इशू वर्जन्स के आते हैं। तो मैंने सिलेक्टेड वर्जन्स यहाँ पे निकाल के रखे थे, वही मैंने यूज किया, देखो रन हो रहा है प्रॉपरली। अपने को रन होने से मतलब है, इंडस्ट्री लेवल पे में भी अपडेटेड वर्जन या फिर जो लेटेस्ट वर्जन है उसके हिसाब से रन हो रहा होगा। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, जस्ट मेरा यहाँ पे यूरेका सर्वर है, अब यूरेका सर्वर पे यहाँ पे ये वाला रेस्ट एपीआई है, राइट। अभी मुझे एक दूसरा रेस्ट एपीआई यहाँ पे रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे बताओ मैं कैसे करूँ। ओके, नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट करणार, कसं तेच विचारतोय मी, कुठला एनोटेशन @इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट एनोटेशन। ऐसे मेरे पास 500 रेस्ट एपीआईज है, तो 500 रेस्ट एपीआईज के लिए मुझे यही करना पड़ेगा। हो गया पैटर्न, समझ में आ रहा है, कोडिंग है क्या नहीं,
समझ में आ रहा है? जस्ट अपन क्या कर रहे हैं, फिक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे करा कर दे रहे हैं. गॉट इट? क्लियर? यस ऑनलाइन समझ में आया? सगळं वेगळं. इसका पोर्ट नंबर अलग रहने वाला है. मान लो कि 9005 एक पोर्ट के ऊपर मल्टीपल एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते. इसका भी यहाँ पे मान लो कि 5005, इसका मान लो कि यहाँ पे 2002, एंड इसका यहाँ पे ये सर्विस रजिस्ट्री रन हो रहा है 5000 के ऊपर. सबके पोर्ट नंबर अलग रहने वाले हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस और नो? तो इसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, यूरेका सर्वर, बराबर, राइट. स्प्रिंग क्लाउड में से ये है, और इसके लिए अपन डिस्कवरी क्लाइंट यूज कर रहे हैं. गॉट इट? क्लियर है? यस ऑनलाइन? ठीक है. यस अपन स्क्रैच से भी इसको बनाकर ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट क्या है, एपीआई गेटवे है. ठीक है, उसके आगे का तो एपीआई गेटवे ये बहुत है, इसमें थोड़ा नहीं है क्योंकि ये नंबर ऑफ चीजें हैं यहाँ पे. तो अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे, एनीवे चलो आगे के टूल्स बहुत अलग अलग है, विल सी. तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस. सर्विस रजिस्ट्री एंड हाँ डिस्कवरी क्लाइंट. व्हाट इट यूर क्लियर है? अब इंटरव्यू में कैसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सबसे पहले तो माइक्रो सर्विस पता है या नहीं वो पूछ सकते हैं. उसके अंदर अब देखो ये बहुत बेसिक है गाइस, ये बहुत बेसिक है. माइक्रो सर्विस में और बहुत सारी चीजें हैं. ओके. ये एपीआई दूसरे एपीआई के साथ में कम्युनिकेट कैसे करेगा, मान लो कि और एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया, अभी ये एपीआई है, बराबर. अब ये एपीआई को कम्युनिकेट करना है इस एपीआई के साथ में, बराबर. अब ये दोनों तो सर्विस रजिस्ट्री के अंदर है, तो इन दोनों को कम्युनिकेट करना है तो अपन रेस्ट टेम्पलेट वगैरह भी यूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे फिन क्लाइंट यूज होता है डायरेक्टली रेस्ट एपीआई के. यहाँ पे अगर आपने देखा प्रोजेक्ट का जो नेम रहने वाला है अपना, इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो ये जो प्रोजेक्ट का नेम है, एप्लीकेशन का नेम है, इसके नेम के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड एपीआई को कॉल कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूआरएल हार्ड कोडेड, रेस्ट टेम्पलेट में यूआरएल देना पड़ती है. तो अगर मुझे ये एपीआई से इस एपीआई को 9005 वाली एपीआई से 5005 वाली एपीआई को कॉल करना है, तो 5005 वाली एपीआई की लिंक यहाँ पे देना पड़ेगी. वो लिंक मुझे नहीं देनी है हार्ड कोडेड, तो उसके लिए फिर फेन क्लाइंट अपन यूज कर सकते हैं, वो माइक्रो सर्विस का ही पार्ट है. ओके. उसको भी अपन यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे बेसिकली कभी कभी क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी भी होता है. तो उसके लिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, डिजाइन पैटर्न्स वगैरह से बहुत सारे यहाँ पे डिजाइन पैटर्न्स हैं, उसको भी अपने को थोड़ा सा डिस्कस करना है. गॉट इट? क्लियर? यस और नो? यस सर. ऑलराइट, चलेगा देन. तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, और एक एक यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ. सो यहाँ पे जस्ट मैं एक अनदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ. ओके. एपीआई क्लाइंट टू कॉपी, एंड जस्ट यहाँ पे क्या करना है मुझे, ठीक है. जस्ट यहाँ पे मैंने जैसे गेट मैसेज दिया है तो यहाँ पे कुछ अलग दे देते हैं, गेट यहाँ पे इन्फो लाइक दिस, एंड यहाँ पे जो वेलकम है तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इन्फो लाइक दिस, बराबर. एंड यहाँ से मैं भेज देता हूँ इन्फो को. व्हाट इट इज क्लियर है? यस. राइट. तो एक एक इन्फो वाली मेरी एपीआई है और एक वेलकम वाली एपीआई. अभी दोनों को रजिस्टर करना है किसके साथ में? यस, सर्विस रजिस्ट्रीज के साथ में, बराबर. तो यहाँ पे अभी इसके यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, चलो इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट अपने को देना पड़ेगा. ठीक है, इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट आ गया. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आपको इसके हाँ यहाँ पे 9005 हो रहा है तो 9006 दे देते. ठीक है, तो एक 9005 पे रन हो रहा है, एक 9006 पे रन हो रहा है. ना अभी मैं इसको भी ऑन करके ले लेता हूँ, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप. तो अभी यहाँ पे मेरे देखो सर्विस रजिस्ट्री तो चल रहा भी है, एपीआई क्लाइंट 1 भी चल रहा है. अभी कौन सा रन हो रहा है, एपीआई क्लाइंट 2, बराबर. तो ये भी अभी उसके साथ में अटैच होने वाला है. गॉट इट? इसका डेटाबेस अलग, इसका काम अलग, इसकी जेपीआई के प्रॉपर्टीज अलग, सब अलग. समझ में आ रहा है? इसको किस में रखा है, सर्विस रजिस्ट्री में, मॉनिटर पर्पज के लिए. ओके. देखो ये 9006 पे रन हो रहा है. चलो अभी तीनों भी रन हो रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा. देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सिंबल, इट मींस कि तीनों भी यहाँ पे प्रॉपरली रन हो रहे. यहाँ पे आ जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ. इमरजेंसी यूरेका में भी इनकरेक्टली क्लेमिंग. अच्छा, तो यहाँ पे बंद करके एक बार फिर से एक बार स्टार्ट करो. ओके. यहाँ पे जस्ट मैं स्टॉप कर लेता हूँ.
आपको ऑलराइट। सो यूरेका को फिर से एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। सर्विस रजिस्ट्री जस्ट रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, एपीआई क्लाइंट 1 रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, एपीआई क्लाइंट 2 रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ठीक है, तीनों वे एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं नाउ। चलो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ वंस। ठीक है, इसको होने देते हैं अच्छे से। तो कहीं पे भी एरर नहीं है। लोकल होस्ट 9000, कितना 9000 ही दिया था ना? नहीं, हमारा 8080 पे रन हो रहा है, राइट? सो यहाँ पे ये देखो, अच्छा अपन ने नाम चेंज नहीं किया तो देखो उसने उसके आगे क्या कर दिया, एपीआई क्लाइंट 1 एपीआई क्लाइंट 1 9005 पे रन हो रहा है, 9006 पे रन हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लगा तो जस्ट नेम एक बार चेंज कर लेता हूँ। तो एपीआई क्लाइंट 2 है ना, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में एपीआई क्लाइंट 2 दे देता हूँ, सेव। ठीक है, राइट। देखो अभी यहाँ पे एक ही बता रहा है, राइट? एपीआई क्लाइंट 1, अभी यहाँ पे क्लाइंट 2 पे आना चाहिए। आ गया, ये देखो। तो ऐसे मेरे जितने भी रेस्ट एपीआईज है, जितने भी माइक्रो सर्विसेज है, वो सारे यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री में रहने वाले हैं फॉर मॉनिटरिंग पर्पज, और यहाँ से मैं उनका एक्सेस भी कर सकता हूँ। वॉट इट क्लियर? यस ऑनलाइन, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इसको पहले ट्राई करो, बनाओ इसको थोड़ा अच्छे से। मैं ये आपको शेयर करा कर देते तो ये बहुत हेल्पफुल है, राइट? क्योंकि आपके जो वर्जन अपन यूज कर रहे हैं, वो वर्जन को ये वाले स्प्रिंग क्लाउड एंड डिस्कवरी क्लाइंट के वर्जन सपोर्ट करते हैं। इस वजह से वर्जन मैंने निकाल के रखे हैं। ओके, तो ये वर्जन वहां पे दे देना। ओके, ठीक है, चलेगा दिन। तो आज क्या कर लेते, यही पे वेट कर लेते। अभी कल क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे अभी ये सर्विस रजिस्ट्री हो गया, अभी ये इतना ही है क्या? नहीं, अभी इसमें लोड बैलेंसर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अभी यहाँ पे जस्ट क्या है, एपीआई गेटवे। अभी देखो कभी भी यहाँ पे एपीआई को अपन अर्लियर कैसे एक्सेस करते थे, इफ यू सी हियर, यहाँ पे अर्लियर अपन कैसे एक्सेस करते थे, डायरेक्ट अपन इस रेस्ट एपीआई की यूआरएल देते थे, एक्सेस करते थे। लेकिन रियल टाइम में कभी ऐसे होता नहीं है। रियल टाइम में कैसे होता है, देखो यहाँ पे अपना कौन रहता है, ये, हाँ, इसके आगे कौन रहता है, सॉरी, वेट वेट वेट, हाँ, देखो इसके आगे कौन रहता है, सर्विस रजिस्ट्री के आगे, मतलब पहले, यस, हाँ, यहाँ पे कौन रहता है, एपीआई गेटवे। अभी ये गेटवे रहता है, तो हमारी जो रिक्वेस्ट आती है ना, तो रियल टाइम एप्लीकेशंस में अगर माइक्रो सर्विस यूज हो रहा है, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है, मान लो कि अभी मैंने वेलकम के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो वो रिक्वेस्ट आने वाली सबसे पहले यहाँ पे फिल्टरिंग लॉजिक लिखा हुआ रहता है, यहाँ से सब कुछ सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होगा। देन वो जाती है किसके पास में, सर्विस रजिस्ट्री। सर्विस रजिस्ट्री के अंदर से फिर वो जाती है रिस्पेक्टेड एपीआई के ऊपर, मतलब रिस्पेक्टेड प्रोजेक्ट के ऊपर। वॉट इट एवर क्लियर है? एंड इस वजह से उसको क्या मिलता है, रिस्पॉन्स भी मिलता है। क्लियर? तो डायरेक्टली नहीं है अभी, डायरेक्टली अभी नहीं है। तो अभी ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है, इसी पैटर्न को अपन माइक्रो सर्विस पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस और नो? तो अभी धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, इसमें मॉनिटरिंग पर्पज से और भी बहुत सारी चीजें हैं। मान लो कि अभी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना है पूरे इसका एप्लीकेशंस का, तो जिपकिन सर्वर वगैरह कितना टाइम लग रहा है। अभी देखो, मान लो कि यहाँ पे एक आधे रेस्ट एपीआई को एक्सेस करने के लिए बंदे को यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हॉटस्टार का एप्लीकेशन देख रहा है मान लो। अभी उसने मैच ओपन किए, उसने यहाँ पे वो मैच ओपन के लिए जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक किए हुए 10 मिनट हो गए, फिर भी उसको कुछ मिल रहा नहीं है रिस्पॉन्स में। स्टिल वो क्या हो रहा है, राउंड राउंड राउंड। इट मीन व्हाट, वो एपीआई का कॉल यहाँ पे गया है लेकिन रिस्पॉन्स बहुत लेट आ रहा है। इट मीन कि एप्लीकेशन वहां पे अच्छा है क्या फिर? यस, नहीं, अच्छा नहीं है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लो हो गया। तो वो रेस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स मेजर करने के लिए जिपकिन सर्वर रहता है, उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एपीआई को कितना टाइम लगा अपना काम करने के लिए, वो वहां पे नोटेड डाउन रहता है, बस उसका कम उतना ही रहता है। तो वो अपन अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। ओके,
तो वो एप्लीकेशन में डालने के बाद उसका एक अलग से मॉनिटरिंग यूआई रहता है, उसका अलग से पोर्ट नंबर रहता है। वो पोर्ट नंबर के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो जिपकिन के ऊपर कि मेरे एपीआई को फुलफिल होने के लिए, अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो इंटरव्यू में वो पूछते हैं आप आपके रेस्ट एपीआई का परफॉर्मेंस कैसे चेक करते थे। क्या बोल रहा हूँ मैं, आप आपके रेस्ट एपीआई का परफॉर्मेंस कैसे चेक करते थे। अब आप वहां पे बता सकते हो कि हमने यहाँ पे जिपकिन सर्वर यूज किया था फॉर रेस्ट एपीआई चेकिंग। ओके, क्लियर, चलेगा।